जय मसीह सबके लिए। जय मसीह। यीशु जीवन कलीसिया में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। कृपया खड़े हो जाइए और हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हो। आप महान हो प्रभु, आप जीवित हो प्रभु यीशु, स्वर्ग में विराजमान हो प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको महिमा करते प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, क्योंकि एकमात्र परमेश्वर आप हो प्रभु यीशु, तीनों लोगों के स्वामी प्रभु यीशु, आदि और अंत आप ही हो प्रभु यीशु। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु यीशु, आपके नाम की महिमा करते प्रभु यीशु, आपके नाम का वर्णन करते प्रभु यीशु, क्योंकि आप उस योग्य हो प्रभु यीशु, योग्य केवल आप ही हो प्रभु यीशु। स्तुति करते प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा नए सामर्थ से आइए, हम सबको अभिषेकित कीजिए, हमारे आत्मिक कानों को खोलिए, आत्मिक हृदय खोलिए प्रभु, ताकि हम अपनी स्तुति आराधना प्रभु आत्मा और सच्चाई से कर सके। आज का दिन दिखाया दिया इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु, आज तक जीवित रखा इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे बुराई से बचाया इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। आपके प्रेम और दया में प्रभु यीशु हमें संभाले रखा प्रभु यीशु, पूरा हफ्ता प्रभु यीशु आपने संभाले रखा प्रभु यीशु, हर एक बुराई से बचा के रखा इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक संकट में प्रभु आपने हमें सहायता करे प्रभु, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। उस प्रेम के लिए, उस दया के लिए, उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद दीजिए प्रभु यीशु। मेरे हाथ से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, जाने अनजाने में सारे पापों की मुझे क्षमा करो, आपके पवित्र लहू से मुझे प्रभु शुद्ध करो और प्रार्थना की योग्य बनाओ प्रभु यीशु। इस भवन के चारों ओर प्रभु आपके पवित्र लहू से मैं कवर करता हूँ। हर एक दुष्ट शैतान के कार्यों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ते प्रभु यीशु के चरणों में डालते प्रभु यीशु। जितने भी आए हैं, जो आ रहे हैं, आज नहीं आ सकते और इस तरह से हमें आके गए प्रभु यीशु, उन सबको भी प्रभु यीशु तेरे हाथ में दे प्रभु यीशु, क्योंकि तू सबको नामों से जानता है प्रभु यीशु, सबके ज़रूरतों को तो जानता है प्रभु, सबके दिलों को तो जानता है प्रभु यीशु, क्योंकि तूने अपने हाथों से हमें बनाया प्रभु यीशु, तूने अपना जीवन का श्वास हमारे अंदर डाला प्रभु यीशु, तेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रभु यीशु। इसलिए प्रभु यीशु हमें सहायता करता है, मदद करता है और मार्गदर्शन करता है। तेरे राह पे चलने के लिए हमें हर दिन तो तैयार करता है प्रभु यीशु। वचन के द्वारा तो हमें समझाता है, वचन के द्वारा तो हमें सिखाता है प्रभु यीशु। तेरे मार्ग पर डटे रहने के लिए प्रभु यीशु तो आत्मा में हमें तैयार करता है प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु इस प्रेम के लिए प्रभु यीशु, तूने हमसे किया निस्वार्थ, तूने प्रेम किया हमसे, सच में प्रभु यीशु निस्वार्थ प्रेम प्रभु। हमने कुछ भी नहीं दिया प्रभु, मगर तूने हमारे लिए अपने आप क्रूस पर चढ़ाया प्रभु यीशु, उनका एक एक कतरा तूने हमारे लिए बहाया प्रभु यीशु। सचमुच उस सामर्थ्य वाले प्रेम के लिए तुझे धन्यवाद देते प्रभु यीशु। इस समय को तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। प्रभु वचन जो भी हो प्रभु यीशु, उस पर प्रभु यीशु तेरा अभिषेक बनाया प्रभु यीशु, तेरे पवित्र आत्मा का कार्य हो प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। सारी प्रार्थना जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुना और कबूल करते हैं। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। जय मसीह। जय मसीह। आए भजन संहिता 27 अध्याय 1 से 10 वचन लिखते हैं। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दुर्गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे, मुझे खाड़ डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई बन जाए, दशा में भी मैं यह बांधे निश्चित रहूंगा। कंप्यूटर करेंगे हळूच दाबा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान दिया करूं, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में
छिपा रखेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है कि मेरे दर्शन की खोजी हो, इसीलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे न छिपा, अपने दास को क्रोध करके न हटा। तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। आमीन। आइए भजन स्तुति आराधना के प्रभु का तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ और अपने आप को तेरे हवाले करती हूँ। मुझसे जो भी जाने अनजाने में पाप अपराध में परमेश्वर उससे अपने लोग से दूर कर और मुझे प्रार्थना योग्य बना। धन्यवाद करती परमेश्वर आज के दिन के लिए समय के लिए। आज आपने हमें इस यहाँ पर लेकर आएगा, सब पर आपका अनुग्रह आएगा। जो भी हम यहाँ पर स्तुति आराधना वचन जो भी गवाही सुनी परमेश्वर आपकी ओर से हम सबको मैं आपके पवित्र लोग से कवर करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। भवन को मैं आपके पवित्र लोग से पवित्र आत्मा में सामर्थ्य में धन्यवाद करते परमेश्वर। आगे का समय में सारा दोनों सारी में सारा यीशु मसीह के पवित्र नाम से आत्मा से अभिषेक कर दे आत्मा से इच्छा को समझने तेरे कामों इच्छा को समझने तेरे करीब प्रभु करीब आना है यीशु आना है तेरे करीब प्रभु करीब आना है यीशु आना है। अभिषेक कर दे आत्मा से अभिषेक कर दे आत्मा से तेरे कामों और इच्छा को समझने तेरे कामों और इच्छा को समझने तेरे और करीब प्रभु और करीब आना है यीशु आना है तेरे और करीब प्रभु और करीब आना है यीशु आना है यीशु आना है। अभिषेक करते हम पर पवित्र आत्मा का अभिषेक ताकि तेरे और करीब आ सके करीब आ सके परमेश्वर जान सके परमेश्वर आत्मा में बढ़ सके परमेश्वर तेरे करीब आने से प्रवेश सारे मार्ग सही हो जाते हैं तेरे में सामर्थ्य कर सकता है परमेश्वर हमारे और अभिषेक कर सकता है। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया।
होसाना 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 तेरे लिए 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 प्रभु का प्रभु तू ही है होसाना तेरे लिए राजाओं का राजा तू ही है होसाना तेरे लिए प्रभु का प्रभु तू ही है होसाना तेरे लिए राजाओं का राजा तू ही है होसाना तेरे लिए होसाना 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 तेरे लिए जीवन देने वाला तू ही है होसाना तेरे लिए राह दिखाने वाला तू ही है होसाना तेरे लिए जीवन देने वाला तू ही है होसाना तेरे लिए राह दिखाने वाला तू ही है होसाना तेरे लिए होसाना 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 तेरे लिए अल्फा और ओमेगा तू ही है होसाना तेरे लिए आदि और अंत तू ही है होसाना तेरे लिए अल्फा और ओमेगा तू ही है होसाना तेरे लिए आदि और अंत तू ही है होसाना तेरे लिए होसाना 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 तेरे लिए शैतान को हराने वाला तू ही है होसाना तेरे लिए पापों को मिटाने वाला तू ही है होसाना तेरे लिए शैतान को हराने वाला तू ही है होसाना तेरे लिए पापों को मिटाने वाला तू ही है होसाना तेरे लिए होसाना 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 तेरे लिए मृत्यु को हराने वाला तू ही है होसाना तेरे लिए वापस आने वाला तू ही है होसाना तेरे लिए मृत्यु को हराने वाला तू ही है होसाना तेरे लिए वापस आने वाला तू ही है होसाना तेरे लिए होसाना 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 तेरे लिए होसाना 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 तेरे लिए होसाना 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 तेरे लिए हालेलुया हालेलुया जीवन देने वाला कौन है प्रभु यीशु मसीह आमीन हालेलुया जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया मुसीबतों में सहारा देकर मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर खुद पर अपना बहाया खुद पर अपना बहाया मेरा जीवन बदल गया सबसे प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया उसे पाया मेरा जीवन बदल गया मुझे खरीदा मसीह ने चुन लेकर मेरा कोई
पुत्र मेरे पिता से मिलाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। इस जहाँ की गंदगी से मुझे छुड़ाया, प्राण देकर मुझे गुनाहों से बचाया। तब से दिल मेरा मन मेरी काया, तब से दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। मेरी राह में ना काटे, अब रहेंगे मेरी मंजिल। मैं बीमार हम न होंगे, हो गया है पूर्व मौत का साया, हो गया है पूर्व मौत का साया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा सुबह तारा। देखो चमका यीशु मेरा, इसलिए मैंने ये गीत गाया, इसलिए मैंने ये गीत गाया। मेरा जीवन बदल गया। सबसे प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। सबसे प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी महिमा करते, आपकी जय जयकार करते प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर प्रभु। आप हमारे जीवन में आए परमेश्वर और हमें बदलने के लिए परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद देते प्रभु, आपकी बड़ाई करते प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते। पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर। ओ हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद 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 परमेश्वर। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। पवित्र आत्मा नए सामर्थ्य पवित्र आत्मा, अग्नि ज्वाला समान और पवित्र आत्मा, हर एक प्याव पवित्र आत्मा, हमें अभिषेकित करो ताकि हम अपनी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तूने महान आसमानों से भी ऊंचा। तेरे विचार सागर से भी गहरा, तूने महान आसमानों से भी ऊंचा। तेरे विचार सागर गिरे से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं।
सिर्फ तू और कोई नहीं। यस प्रभु, तेरा प्यार सागर से भी गहरा है। तू है महान, जो आसमान से भी ऊंचा है। तेरी राज सबसे ऊंचे परमेश्वर, तू महान परमेश्वर है। तू हमारा पिता है परमेश्वर। हम पर अपना दया हमेशा बनाए रखना। जैसा हमें बनाना चाहता है परमेश्वर, वैसा हमें बना। हम पर अपनी कृपा दृष्टि और अपना सदैव रहने दे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी। धन्यवाद। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वरों ने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वरों ने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। धन्यवाद। तू कितना महान है, तेरी गहराई कोई नहीं जा सकता। सागर से भी गहरा है, तेरा प्रेम सागर से गहरा है। महान परमेश्वर, तू हमारा खुदा है, तू अब्बा खुदा है परमेश्वर। गहराई हमारे जीवन में कोई नहीं जान सकता। प्रेम की गहराई क्या है परमेश्वर।
हालेलुया, धन्यवाद हालेलुया, धन्यवाद हालेलुया, धन्यवाद। हमें समझ और बुद्धि देता कि हम तेरे प्रेम को तेरी गहराई जान सके धन्यवाद धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सच में पवित्र मैं अभिषेक जो भी वचन आए तो तेरे द्वारा पास्टर को भी तेरे हाथ में देते तो उन्हें तू पवित्र आत्मा से कहते हैं ताकि तेरे वचन को बांट सके और हम भी सिर्फ सुनने वाले नहीं मगर उस वचन के मुताबिक वो चलने वाले हमें बना सके। धन्यवाद करते हैं इस दिन को इस समय को हम सबको हमारे विचारों को तेरे हाथ में देते तेरे आत्मा से हमें भर दे। धन्यवाद, धन्यवाद। जय यीशु मसीह के नाम से आमीन। जय मसीह सभी को। जय मसीह। आइए हम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर का। परमेश्वर ने सृष्टि बनाई और सृष्टि में छोटे छोटे देश बनाए और उस देश में हम रहते हैं परमेश्वर। मैं सब देशों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। ये सृष्टि आपकी है तो आप सब जानते हो परमेश्वर। हर एक देश में शांति और आनंद आए। जहाँ पर भी झगड़े लड़ाई है शैतान का कार्य है उसे मैं ईश्वर के नाम से निकालता हूँ। यीशु के नाम में तोड़ती हूँ हर एक बंधन को हर एक श्रापों को जो देशों पर देश में रहने वालों पर है परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। हर एक देश को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। भारत देश को आपने सदैव अच्छा रखा और सुरक्षित रखा इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। वहाँ पर हमारे जो भी रिश्तेदार हमारे बच्चे परिवार है परमेश्वर उन पर अपनी दया बनाए रखना और हमारे देश भारत को और ऊंचाई धन्यवाद करती हूँ। हांगकांग देश के लिए भी धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। हांगकांग देश के लिए भी जहाँ पर हम उपस्थित है परमेश्वर जहाँ पर आपने हमें भेजा है रोजी रोटी के लिए परमेश्वर। इस देश को भी आपकी सुरक्षा मांगती हूँ आपका अनुग्रह मांगती हूँ परमेश्वर। यहाँ पर हमारे जो भी सबके एम्प्लॉयर है परमेश्वर उन्हें भी आपके हाथों में सुनिए आपके ब्लेस और आपके आशीष में मांगती हूँ। सबको सुरक्षित रखना परमेश्वर। इजराइल के लिए मैं शांति मांगती हूँ परमेश्वर। वहाँ पर आपकी शांति आए और देश पर बढ़ जाए परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आज की सभा और अगली सभा के लिए परमेश्वर। आज की सभा में हम सब आपकी उपस्थिति में है परमेश्वर। आपका अनुग्रह है वैसे ही अगली सभा में भी हम सब इकट्ठे हुए आपकी धन्यवाद। भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। जो भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है जो नहीं आए पर किसी कारणवश उन्हें भी मैं आपके हाथों में सौंपती परमेश्वर। उन पर भी अपना अनुग्रह बनाए धन्यवाद। नई आत्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। नई आत्मा आप जानते हो और आप अपने उचित समय पर यहाँ पर ले आओगे। यहाँ पर आपके चुने हुए हैं आप चुने हुए कोई आप ले आओगे। धन्यवाद करती हूँ। नौकरी के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। जय की संतोष रितेश रविंद्र मुकेश उत्सव और प्रणाली उनके जीवन में आपकी इच्छा पूर्ण होगा। उनके काबिलियत के अनुसार नौकरियाँ मिली। स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूँ। रंजना तानिया सुनीता मीना प्रदीप का बेटा रीता मानव इन सबको अपने चंगाई की परमेश्वर। जो भी चंगाई और जिसको भी जरूरत है उन्हें भी अपनी चंगाई की धन्यवाद करती हूँ। रंजना सिस्टर को अपनी चंगाई की फिर से आप खड़ा किया रंजना सिस्टर की जो मैडम है उनकी मम्मी को भी अपनी चंगाई मीना दीदी को अपनी चंगाई मेरी माँ को भी अपनी चंगाई धन्यवाद करा के लिए प्रार्थना करती हूँ। विनोद दीपक मुकेश राहुल परमेश्वर इन सबको आपकी छुटकारे की जरूरत। जो भी वो बुराई में फंसे हैं शराब में है परमेश्वर किसी भी बुरी चीजों में उन्हें वहाँ से निकाला धन्यवाद करती हूँ। सबको मैं आपके हाथों में आगे का समय में आपके हाथों में धन्यवाद के नाम से मैं ये गवाही देती हूँ। मेरी मैडम के मम्मी के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे। जब तक हमने प्रार्थना में रिक्वेस्ट नहीं डाली थी
तब तक उनकी माँ के लिए 6 लाख खर्च किए होंगे। 6 लाख खर्च हो चुके थे और डॉक्टर ने बोला था अभी बहुत बड़ा ऑपरेशन है, उसके लिए 9 लाख लगने वाले हैं। और इतना बड़ा सूजन पैर में डाला था ना, ग्रुप में फोटो उनके पैर की। जिस दिन प्रार्थना शुरू की दूसरे दिन उनके पैर की सूजन पूरी तरह से चली गई। अभी डॉक्टर ने बोला है 15 दिन रुको, बाद में हम ऑपरेशन करेंगे। उनकी हड्डियां अंदर के अंदर टूट गई है, न गिरी है न कुछ, मगर अंदर के अंदर हड्डियां टूट गई है। हमने प्रार्थना ऐसे रखी है कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़े, परमेश्वर वैसे ही उसको ठीक करे। डॉक्टर ने बोला है 15 दिन के बाद हम देखेंगे, सिर्फ पट्टियां बांध के रखो और ज्यादा पैर को मत हिलाना। मगर हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है, बिना ऑपरेशन के सही हो जाएंगे। 6 लाख तो गए, अगर 9 लाख उनके बच जाएंगे। प्रभु को धन्यवाद। मसीह बहनों और एक भाइयों को एक भाई है हमारे इधर, प्रभु जी को बहुत बड़ा कोटि कोटि धन्यवाद जो हमें सभी को पूरा हफ्ता पूरा महीना संभाले रखता है और हमें यहाँ पे लाके खड़ा करता है। और रोज हम जब काम पे जाते हैं और हमें वो एक एक सेकंड के लिए हमें संभाले रखता है, तो उसके लिए बहुत बड़ा कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे दोनों बच्चे के लिए जो रोज़ मेरी बेटी काम पे जाती है, कृष्णा जाता है पढ़ने के लिए, और मन में सिर्फ मैं यही बोलती हूँ कि प्रभु जी उनको ज्ञान बुद्धि से भर देना। और एग्ज़ाम देने जा रहा था तो मैं देखती हूँ कभी कभी कि वो पढ़ता तो नहीं है मगर वो बोलता मैं पढ़ता हूँ, तो मुझे ऑफकोर्स पास होता है तो कहीं ना कहीं पढ़ रहा है, हम नहीं देख रहे, प्रभु जी को मालूम है कि कितना क्या करना है। फिर भी हम उनके हाथ में छोड़ देते हैं कि प्रभु जी अगर मेरा बेटा कहीं भी कुछ लिखने जाए और अगर कहीं कोई अक्षर गलत हो तो आप ही उसको बुद्धि में डालना कि इधर नहीं इधर करो, तो आप ही उनके संभाल के रखना। मेरी बेटी का काम भी प्रभु जी ने दिया है, उसके लिए भी बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे पूरे परिवार को संभाले रखा, उसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद। इस मसीह के नाम पे धन्यवाद। वचन है जय मसीह सभी को। जय मसीह। भजन संहिता का 30 अध्याय 1 से 2, 1 और 2, 3, 1 से 2। मैं इस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने ये मेरे मन में डाला और मैं ये वचन आपके सामने लेकर आए। प्रभु जो कुछ भी मैं इस वचन के द्वारा बोलूँ वो आपकी ओर से आपके शब्दों जो मेरे मुँह से भाव है। धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा, मुझे आपका मार्गदर्शन आत्मा का मार्गदर्शन तो भी मैं ये कहूँ आपकी ओर से इस वचन इस अध्याय वचन 1 से 3। हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा मैंने तेरी दुआएं दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया। आमीन। परमेश्वर का पवित्र वचन हमें मुझे क्या बता दिया है ये वचन, क्योंकि जब मैं परमेश्वर में नहीं इधर उधर भटक रही तो परमेश्वर ने मुझे इस एक राह निकाली कि मैं बीमार हो गई, इतनी बीमार हो गई कि शायद लोगों का कहना था मैं जा नहीं पाती और सबने देखा भी है। तब परमेश्वर ने मुझे इसीलिए शायद उस दशा में लेकर गए ताकि मैं प्रभु के पास आ सकूं, उसको समझ पाऊँ। क्योंकि उसी टाइम से मैंने जब प्रभु को ग्रहण किया तो आज तक मैं प्रभु में हूँ
और ये प्रभु ने मुझे राह दिखाई है और इसलिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वो उसकी योजना थी कि मैं बीमार पड़ूँ, उसके बाद मैं प्रभु को जानूँ और प्रभु के रास्ते में उसके साथ यहाँ तक सबसे आज तक बीमारी नहीं हुई। अभी मैं खड़ी हूँ, आप प्रभु का भजन गीत सब कुछ कर रहे हो, आप डांस भी कर रहे हो, क्योंकि वो प्रभु की महिमा है। आमीन। इसीलिए प्रभु को कभी भी जो भी हमारे जीवन में होता है तो किसी वजह से होता है, इसलिए ये हमें ध्यान रखना है। उस टाइम में तो मैं भी सोच रही थी पता नहीं कौन सा शैतान, ये शैतान का कार्य था कि मुझे ले जाना है, परंतु परमेश्वर ने वहाँ से मुझे निकाला, क्योंकि उसकी योजना थी कि मैं उसके राज्य में पढ़ूँ, उसके लिए इस्तेमाल मुझे करना था। इसलिए परमेश्वर ने वहाँ जो उस गड्ढे में से निकाल के यहाँ पर खड़ा किया, इसलिए मैं परमेश्वर का कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये जीवन, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं यहाँ को सराहूंगी, और उसने क्योंकि मुझे खींच कर निकाला है, इसीलिए मैं ये अपना जीवन प्रभु के हवाले करती हूँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ प्रभु की सेवा करूँगी मैं, और मेरा घराना भी करेगा, और मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरी पोती भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी प्रभु ने उसमें लाया। मेरा बेटा कहाँ था, आप देखो कहाँ है, वो पूरा प्रभु में आ गया है, और वो छोटी सी बच्ची भी इतना अच्छा प्रेयर और गाना, मैं जैसे गा पे करती हूँ, स्तुति आ रहा था, वो माँ से ज़्यादा बाप और बेटी उसमें है। घर में पूरा शाम को दिन को सब चालू रहता है भजन, और वो बाप और बेटी का चालू रहता है साथ में बैठ के। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि मेरा और मेरे घराने को इस्तेमाल कर रहे हैं। धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। भजन संगीता देखेंगे 23 अध्याय पहले से। जो मेरा चरवाहे मुझे कुछ करना होगी, वो मुझे हरी हरी चराई में चराता है, वो मुझे सिद्धाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जीवन में जी आता है, धर्म के मार्गों में वो मेरे नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तेरा तेरी लाठी और तेरी सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तूने मेरे सिर पर तलमला है, तूने मेरे सताने वालों के सामने सामने मेरे लिए मेज बिछाया है, तूने मेरे सिर पर तलमला है। हमने बुराई बोल दिया। मेरे बेटे रोन पढ़ रही थी तो ये वचन दिया, यहोवा हमारा क्या है, चरवा है। हालेलुया। हमें कुछ घटी नहीं होगी, वो हमें हरी हरी चराइयों में ले चलता है, वो हमारे जी में जी ले आता है ना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमारा चरवा है ना, हमें किसी चीज की घटी नहीं होगी ना। वो हमें हर समय संभालता है, हर समय हमारी रक्षा करता है, हमें जो चाहिए परमेश्वर हमें देता है। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। परमेश्वर हर रास्तों में हमारी सहायता करता है ना, हर कठिन मार्ग में वो हमें आसान, हमारे राहों को सरल करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें अपनी स्तोत्र से हमें शांति देता है ना, अपनी प्रार्थना से हमें, अपनी अभिषेक से हमें क्या करता है, हमारी शांति देता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है ना, यहोवा हमारा क्या है, चरवाहा है ना। तो हमें हर समय परमेश्वर को हम जब पुकारते, परमेश्वर को जब हम आवाज देते तो वो हमारी रक्षा करता है। हमें हर चीजों में, हर समय में परमेश्वर हमारे साथ रहता है ना। हालेलुया। तो परमेश्वर के इस वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आता सांगायचं कल करो सो आज करे सो अब। बस हो गया। अब नाही अजून प्रबोधन आहे, घोषणाएं आहे। 21 तारीख को फादर्स डे आ रहा है। फादर्स डे में ड्रामा वामा कर रहे हैं बच्चे लोग। सोचो सोचो सोचो। अभी के लिए बस इतना ही है। नागा दशम है, प्रभोजन है, पहले प्रभोजन में जाएंगे, फिर नागा दशम सुनेंगे और ये वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी।
कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। उसी रीति से उसने बियारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हैं। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से उस रोटी में से खाए और उस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह और मन पहचाने, वह उस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। हमें भोजन लेंगे, फिर अर्पण में जाएंगे। प्रार्थना करेंगे, अपना अपना आत्मपरीक्षण करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। अपने नम्र होकर आपके चरणों के पास आते प्रभु, आपको याद करते प्रभु यीशु। 2026 साल पहले प्रभु यीशु उस कालोरी क्रूस में प्रभु यीशु अपने अपना खून बहाया था प्रभु यीशु। आपके सर पे कांटे का मुकुट चढ़ाया था प्रभु यीशु। उसमें हमारा दुख, संकट, क्लेश सब कुछ था प्रभु यीशु। आपने 39 कोड़े खाए प्रभु यीशु, हमें चंगाई देने के लिए प्रभु यीशु। आपके हाथों पैरों में कीले ठोके गए प्रभु यीशु, ताकि हमारे हाथ और पैर बुराई के रास्ते पे ना चले प्रभु। और हमारे हाथों में कीले ठोके गए, हमारे हाथ बुराई की ओर ना बढ़े। और तेरे पेट में भाला भी खोपा गया प्रभु यीशु, ताकि हमारे पेट में अंदर हमारे कोई गंदगी ना हो प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु, जो पीड़ा हमें होने वाली थी प्रभु हमारे पापों के कारण प्रभु, वो अपने सहेली प्रभु यीशु उसका प्रभु इतनी दर्दनाक मौत आपने सही प्रभु यीशु। उस दिन को हम याद करते प्रभु यीशु, क्योंकि उस मौत को प्रभु हमारे लिए अपने साथ प्रभु यीशु। उस मौत के द्वारा हमारा उद्धार हुआ प्रभु यीशु। उस लहू के द्वारा आपने हमें खरीदा है प्रभु यीशु। उस प्यार के लिए, उस दया के लिए प्रभु यीशु धन्यवाद करते प्रभु। उस दिन को याद करते प्रभु, अपने वचन में कहा, जितनी बार तुम इकट्ठा होकर मेरी याद के लिए किया करो और मैं आने तक का तुम्हारा विश्वास पूर्ण बनाए रखे। तो सचमुच प्रभु यीशु इस भोजन लेने के तो योग्य हम सबको मुझे भी प्रभु यीशु। प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथ में देती प्रभु यीशु। देखने में, सुनने में, सोचने में, समझने में, बोलने में प्रभु यीशु, जाने अनजाने में जो भी पाप अपराध प्रभु मेरे हाथ से हुए, सारे पापों की तुम मुझे क्षमा कर, तेरा पवित्र लहू से मुझे तो विशुद्ध कर और इस भोजन में हिस्सा लेने के जितने भी इस भोजन में हिस्सा लेते हैं प्रभु यीशु, उन सबको भी प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से तो विशुद्ध कर उस भोजन में हिस्सा लेने के उस भोजन लेने से प्रभु यीशु हमें तो प्रभु आत्मिक चंगाई दे और आत्मिक बढ़त दे। धन्यवाद प्रभु यीशु। हमारी प्रार्थना जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आता है ना गाना है, ऐसे करके गाएंगे क्या? तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। दिल में जाम में, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जाम में, होठों पे आंखों में तू है, तू ही है, तू ही है,
राजा तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, राजा तू ही है। वापस गाएंगे। तुम दिल में बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, आप मेरे साथ मेरे चलते बन गए, दिल में जावे, होठों पे आंखों में छुए, दिल में जावे, होठों पे आंखों में छुए, अरे दिल में जावे, होठों पे आंखों में छुए, दिल में जावे, होठों पे आंखों में छुए, दिल में से बस गए, डर डर के मैं तो जी रहा था, डर डर के मैं जो जी रहा था, मुझको यीशु ने निकाला, मंदिरों में झगड़ा हुआ था, छोड़कर हमको वादा दे दिया, डर डर के मैं जो जी रहा था, मुझको यीशु ने निकाला, मंदिरों में जो झगड़ा हुआ था, छोड़कर हमको वादा दे दिया, दिल में जावे, होठों पे आंखों में छुए, दिल में जावे, होठों पे आंखों में छुए, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू दिल में से बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, आप मेरे शाप मेरे चलते बन गए, दिल में जावे, होठों पे आंखों में छुए, दिल में जावे, होठों पे आंखों में छुए, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है। हालेलुया। इतना आसान है फिर भी ऐसा गाते हो। गड़बड़ आप तो नवीन आहे ना? नहीं नहीं मैं बरोबर गाते हो। पण नवीन आहे ना? नाही पहिलं बोलायचं पण वेगळं झालं नाही मग ते जरा क्लीन सुटते ना इथं अजून होतं. हा इकडे नाही. बोलते ना बोललोय. सगळं बोललो फक्त मध्ये जरा तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए. ऐसा एक बार बोलने का है तो ऐसा चलते बन गए. नेक्स्ट टाइम ऐसा करेंगे चलेगा. अपन के लिए प्रार्थना करेंगे. अब हम अर्पण के लिए प्रार्थना करेंगे. हालेलुया हालेलुया. धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु इस अर्पण को निकाला है प्रभु. सबके हाथों को आपने देखा है प्रभु यीशु. जिन्होंने दिया जो ना दे सके उन सबको प्रभु यीशु आप आशीषित करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु. आपके आकाश के झरोखे खोल के प्रभु यीशु आप परम्पार के आशीष देने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु. धन्यवाद करते प्रभु यीशु. इस अर्पण का उपयोग प्रभु यीशु आपके राज के बढ़ोतरी के लिए हो जाएगा. धन्यवाद. सारे प्रार्थना जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन. हालेलुया. बैठ जाते हैं और हमारे पास्टर का स्वागत करते हैं. आगे की सभा उनके हाथ में देते हैं. ऐसे फटाके मत फोड़ो, जोर से ताली बजाओ. अमेरिका से आके आए हैं. चलो फिर वचन में जाते हैं. वचन देखते हैं क्या है आज का वचन. बाइबल स्टडी में क्या हमें देखना है. आप तो प्रश्न तो सामने लिखे हुए हैं कि ये जो प्रश्न है इसको हम सुलझाने की कोशिश करेंगे बाइबल के जरिए. ठीक है. उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करें.
विश्व में तेरा धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए खुदावन, जब तूने हमें एकत्रित किया है इस सभा में, इस जगह पे खुदावन। तेरे लोग, तेरे चुने लोग खुदावन यहाँ पे आज उपस्थित हैं, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। और इस बात उनका भी धन्यवाद देते हैं खुदावन कि उन्होंने अपने समय, अब जो भी समय उनको था खुदावन, चाहते तो वो कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये समय चुना कि प्रभु के सामने आए, प्रभु के लोगों के साथ आए और एक अच्छे समय बिताए। परमेश्वर का धन्यवाद है तुम लोगों के लिए। आप जैसे हम वचन में जाने वाले हैं खुदावन, जो लोग सुनने वाले हैं, जो समझने वाले हैं खुदावन, उनकी जो दृष्टिकोण है खुदावन उसको खोल दे, ताकि तेरे वचन को समझ सकें और अपने ऊपर अमल कर सकें खुदावन। अपने ऊपर ही नहीं बल्कि अपने परिवार वालों पर भी खुदावन अमल कर सकें। और जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तेरा वचन देने के लिए, तो बेटा खुदावन धन्यवाद देता हूँ कि तुमने मुझे वचन दिया है और इस लायक बनाया है खुदावन कि मैं इस जो प्रश्न जो है तो उनका उत्तर अपने हिसाब से वचनों के द्वारा दे सकूँ। धन्यवाद देते हैं। जो भी मेरे मुख से निकले खुदावन वो तेरी ओर से हो, तेरे लोगों के लिए हो। इस समय तेरे हाथों में तेरे पवित्र पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ये जो वचन है ना, ये किसी वजह से मेरे पास आया है और ये प्रश्न किसी वजह से मैं आप लोगों के सामने भी लेके आया था। कुछ समय पहले मेरे पास एक फोन आया एक लड़की के लेडी का, जो कि सिर्फ रो रही थी। काफ़ी समय से हम लोग उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी समय से वो परेशानियों में है, लेकिन इस समय वो इतनी बिलक के रो रही थी कि, और पास्टर मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। तो वो तो हमें मालूम था कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन उसको हम हमेशा उत्साहित करते थे कि नहीं कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, परमेश्वर में रहो, परमेश्वर में रहो। वो परमेश्वर बहुत अच्छा, वो परमेश्वर में रहो। फिर मैं पिज्जा आ गया आप लोग का। फोर 710 तो वो उससे बिलक कैसे हो रही थी और परेशान। प्रॉब्लम ये है कि उसके घर में शादी लव मैरिज हुई। लव मैरिज जैसे होता है कि बहुत झगड़े हुए। पहले बहुत अच्छा रहा, 3 साल में बहुत अच्छे गए, फिर वो प्रेगनेंट हुई, बेबी हुआ। जब से वो प्रेगनेंट हुई तब से मैं उसके घर में इन्वॉल्व हूँ। लड़की अच्छे घर की, लड़का भी अच्छे घर का है, सिंधी परिवार है, यही हम का। जब लड़की के साथ बचपन से ही कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हुआ है, इसकी वजह से उसका हाथ हो गई थी नशा करने की। और नशा जो था उसने एक हद तक कम भी किया था, हमने कोशिश की थी कम करने की। नशा भी ऐसा कि नींद की गोली खाने की उससे आदत है। तो जैसे कि उसको जो दवाइयाँ हैं, दवाई उसको ऐसा लगता है नींद का क्या जो होता है ना, एंग्जाइटी वाली होती है, डिप्रेशन वाली होती है, वो ठीक करने के लिए होती है। उसमें क्या है कि आप एक अलग दुनिया में खो जाते हो, आपको लगता है सब कुछ शांत है, सब कुछ अच्छा है, दिमाग भी ठंडा रहता है, ब्लड प्रेशर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ब्लड प्रेशर ठीक है आपका? चलो वो दवाई नहीं दूंगा आपको। तो उसके साथ क्या है कि वो जब वो प्रेगनेंट हुई तो मुझे फोन आया कि भाई उसके साथ ये बहुत लड़ी हुई है, बहुत घबराई हुई है, ये है वो है। तब मैंने उससे बात करना शुरू किया। करते करते उससे बात हुई, करते उसने बताया कि मैं एक दिन में 50 गोलियाँ खाता हूँ। 50 गोलियाँ सुनकर हमारे तो हाथ पैर ठंडे हो गए। भैया 50 खा के जिंदा भी रह सकता है? तो लेकिन वो खाती थी और प्रेगनेंसी के समय तो अब ये डर हुआ कि बच्चे पे क्या असर होगा। कुछ ना कहता सबों को बच्चे में बच्चा पानी होगा भी नहीं होगा, भी नहीं मालूम है। लेकिन उसको ऑलरेडी 6 महीने हो चुके थे प्रेगनेंसी को।
फिर हमने बस परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर कुछ कवरेज आपने टेम्पल नाम ही लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि उससे बात फोन पे रोज मेरी उससे कम से कम 2-3 घंटे बात होती थी। वो अस्पताल में थी, रोज बात हो रही, रोज ड्रामा हो रहा कि मेरे बच्चे कुछ ना हो रहे, मेरे बच्चे कुछ ना करते करते, और ये बात किसी को नहीं मालूम, सिर्फ मुझे मालूम, मुझसे मालूम। तो ऑर्डर की बात है कि भाई तुमने अपने पति को नहीं बताया, अपने माता पिता को नहीं बताया, उनको बताओ। वो डर के बाद उसने बताया कि अगर मैंने बता दिया तो मैंने क्या करेंगे वो। और फिर हुआ ये कि मैंने उसको करते करते जब तक उसका 9वां महीना नहीं आया तब तक उसको मैं सिर्फ 5 गोलियों पे ले आया। हमने अब 5 गोलियां पर रोज ले दी। अब इस समय तुम अपने डॉक्टर से बात करो, बताओ कैसा हुआ था। मैं 5 गोलियों का इस समय 5 गोलियों में ले रही। और डॉक्टर से बात की, डॉक्टर यहाँ चाहिए डॉक्टर वैसे में चलने करना शुरू करता है। तो वो उन्होंने उसे बोला, बताया कि ठीक है चलो अब जो हो गया तो आप तो कुछ नहीं कर सकते, हम बच्चा अवॉइड नहीं कर सकते, तो पैदा करने पड़ेगा। फिर हम लोग को डर था कि बच्चा पैदा होगा, ठीक होगा नहीं होगा। अब मेरे पेट में रखा, बच्चा भी ठीक से हुआ। अगर आप बच्चे को देखोगे, आज आया था, अगर आप बच्चे से बात करोगे आप पता लगेगा ये जीसस है ना, वही अवतार है। उससे बात करो, प्रार्थना से हो गए ना सब। जो प्रेयर करता है वो इस छोटी सी उम्र 5 साल का इस समय जो प्रार्थना करता है वो आपके दिल को छू जाएगी। मेरा बर्थडे होता है, हम लोग की एनिवर्सरी होती है या कुछ भी होता है, वो उस अपनी वही से होता है कि मुझे उनके लिए प्रेयर करनी है। और प्रेयर वो रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्ड करके उसकी मम्मी मुझे भेजती है, मास्टर आपके उसने ये प्रेयर की। और अचानक उसे लगता है कि मेरी तबीयत मतलब ठीक, मास्टर की तबीयत ठीक है, मुझे प्रेयर के लिए प्रेयर करनी है, तो मैसेज आता है। और बाबू से आता है मुझे प्रेयर की जरूरत होती है। तो इस बच्चे में बहुत एक खास तरह का परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि आपके माँ के गर्भ में था तभी उसने आपकी आवाज सुनी है ना, प्रार्थना तभी से कर रहे क्या। तब से उसको एक मेरे साथ बहुत अटैचमेंट था, बहुत ज्यादा। और पास्टर अंकल मतलब आज भी कहता है कि मैं डेविड हूँ, और डेविड को बोला गया था कि परमेश्वर घर में रहो, तो मैं चर्च छोड़ के नहीं जाऊँगा। इस तरह गया है कि मैं आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो क्या था भाई, आड़ गया था वो। माँ ने किस तरह की चेतावनी करी, उसने यहाँ से लेके गई है। वो घर में जाना भी जरूरी है, होमवर्क करना है, पढ़ाई करनी है, मुझे नहीं जाने को तैयार था। खैर इसी के बारे में बता रहा था मैं, तो इसका ये फोन आया था काफी समय चल रहा है। अब व्यूअर्स की बात हो रही है। अभी ये सब तो चलो ठीक है। इसकी माँ को हम चला कि भाई बीमार रहती है ये इसकी माँ, और आप चला कि भाई जो हस्बैंड है उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, ठीक है। तो उसका तो बिल्कुल ही टूट गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों है। और ये परमेश्वर में इतनी ज्यादा है, पहले नहीं थी, अब है। जब से वीर प्रेग्नेंट हुई है, उसके बाद से परमेश्वर वचन पढ़ना, गाने सुनना, प्रार्थना करना बहुत मतलब अच्छी तरीके से है। और हमेशा ये बोलती है मुझे बपतिस्मा लेना है, मुझे बपतिस्मा लेना है। मैं ही हूँ जो इसे रोक के रखा हुआ है। अभी अब ये ईसा में से घर में हो रहा है। लड़के को देखो, अगर मैं लड़का है, अच्छा खासा लड़का है। अगर आप उसे आप लोग अपने मिले भी हो गए तो वो एक आपके सामने आएगा जैसे एक बहुत ही अच्छा लड़का, एक बहुत ही अच्छा सुलझा हुआ, एक समझदार पति और एक जिम्मेदार इंसान। हाँ वो बात अलग है, उसमें वो नौकरी नहीं करता है, वो सिर्फ जो है मार्केट में खेलता है, स्टॉक एक्सचेंज में खेलता है। इसकी वजह से उसमें देखा जाए तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स खो दिए। मिलियनों में से था पहले, लोग मिलियंस थी, काफी बहुत ज़्यादा, सब उसने खो दिया। लेकिन इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है इसके अंदर, आप क्या बोलते सेल्फ कॉन्फिडेंस है इसके अंदर कि ये इसका ये कहना है कि मैं सारे पैसे बनाऊंगा,
2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अभी तक कोई तनख्वाह नहीं आ रही, कोई सैलरी नहीं आ रही। बीवी के जो पैसे हैं सैलरी से काम चल रहा है। अभी तक तो ये हम लोग रोती रही हमेशा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, बस मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, फिर करो कि उसका मन फिर जाए, चेंज हो जाए, दिल बदल जाए उसका। उस दिन जब फोन आया उसका तो इसलिए वो ज़्यादा रो रही, बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि उसको मालूम चला कि वो उस लड़की से शादी कर रहा है। फिर शादी कर रहा है, पहली चीज़ है शादी कर रहा है, लड़की मान गई शादी करने के, लड़की के घर वाले मान गए शादी करने के लिए कि ठीक है हम जैसे डिवोर्स होगा तो शादी कर देंगे। दूसरी चीज़ ये कि उसे जो जिस ट्रेनिंग जो करता था वो अचानक उसको उसमें पैसे अच्छे खासे आने लगे, और जब पैसे आने लगे तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके यहाँ वहाँ घूमना शुरू किया। तो फ्राइडे से निकलता है और संडे की रात आता है। हाँ, कहीं कभी यहाँ जा रहा है, कहीं वहाँ जा रहा है, कहीं आंखों से बाहर जा रहा है, जिसके लिए पैसे अभी तक उसके पास नहीं थे। और देखा जाए तो जो कर रहा गलत है, तो जो सोसाइटी है उसे भी उसे करना चाहिए। एक सोसाइटी में उसकी इज्जत बनी हुई है और ऊँची हो गई है, वो पैसे कमा रहा है। ये सारी चीज़ों को लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मैं परमेश्वर में हूँ, परमेश्वर होने के बावजूद मैं इतना ज़्यादा मुसीबतें क्यों झेल रही हूँ, जबकि वो परमेश्वर में नहीं है, वो सारे गलत काम कर रहा है, लेकिन वो अपनी जिंदगी मस्ती में जी रहा है, खुशी से जी रहा है। तब मैंने कहा इस चीज़ को हमें सामने लेके आना है कि दुष्टों का मार्ग सफल क्यों होता है और एक विश्वासी का मार्ग संकटों से क्यों भरा हुआ होता है, परेशानियों से क्यों भरा हुआ होता है। और ये प्रश्न जो है सिर्फ इसका ही नहीं, मुझे अगर देखा जाए तो हजारों सालों से ये प्रश्न इंसान पूछता है। हम आप भी हो सकता आप भी पूछते होंगे, तो आप देखते हो कि इंसान जो बेईमान इंसान है, रिश्वतखोर है, वो पैसे कमा के उसने अपना घर बना लिया, हाँ, और उसके घर वाले जो है बड़े आराम से रह रहे हैं बिना डरे। उसके घर वालों की भी जो दुनिया अपनी दुनिया है वो भी बहुत अच्छी चल रही है, और यहाँ और परमेश्वर वो नहीं है। लेकिन आप जो परमेश्वर में हैं वो जो है आप परेशानी में जूझ रहे हो, आपके बच्चे ठीक से नहीं कर रहे हैं, कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, कई चीज़ सामने आ रही है, परेशानी में है। तो मैंने बाइबल में देखना शुरू किया कि इसका क्या उपाय है, बाइबल में इसके बारे में क्या लिखा है। मैंने लिखा तो उसके बारे में है बाइबल में, लेकिन मैं चाहता था इसका समाधान निकालना। और ख़ासतौर पर जब ये लड़कियाँ मुझसे बात कर रही थी तो उस समय एक गाना मैंने सुना था बहुत पहले, जो कि भजन संहिता के ऊपर है। भजन संहिता 73 में है। 73 में क्या बोलते हैं, सबको मालूम है 73 तो समझते ना 73 हाँ जो भी है। तो भजन संहिता क्या बोला, 73 भजन संहिता 73 मराठी 73। अब ये भजन संहिता जैसे हम आमतौर पर मानते हैं, कैसे लिखी है, दाऊद। लेकिन दाऊद सारे भजन संहिता नहीं लिखी, उसमें से 10 या 13 भजन संहिता एक ऐसे इंसान ने लिखी है जिसका नाम है असाफ, ASAPH। देखो क्या लिखा है हिंदी में, क्या लिखा है 73 भजन संहिता नहीं, किसने किसकी भजन संहिता है, उसमें लिखा होगा हाँ, जिसने लिखा है आयश। हिंदी में उसे आयश बोलते हैं, इंग्लिश में उसे एसाफ बोलते हैं। एसाफ के बारे में हमने पहले तो कभी नहीं सुना, कौन था एसाफ, ये आयश कौन था, ये आयश जिसके बारे में जिसने भजन संहिता का जिक्र आ रहा है, और 10 से 13 भजन संहिता उसने लिखी, जो कि इसमें इस किताब का हिस्सा है। असाफ। तो असाफ जो है ये एक बहुत ही जो समझते हैं एक
कला में म्यूजिक की कला में बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा था, मास्टर था वो। और इसको दाऊद राजा ने अपने राज्य में, प्रधान राज दरबार में उसको नियुक्त किया था क्या काम करने के लिए, कि जब भी वहाँ से जो आर्क ऑफ द कॉवेनेंट, वो जानता है क्या था, जहाँ पे कहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति है, जो कि दाऊद राजा ने बनाया था सोने का अर्क जो था सोने का जो बनाया था। जब भी वो निकाला जाता था तब वहाँ पे गाने गाने चाहिए, गाने गाने होते थे। तो इसका काम था वहाँ पे गाने गाना, जो भी वचन होते थे वो वहाँ पे वो गाता था। इसने करीबन 10 मैंने बोला आपको 11 से 12 इसने लिखी हैं, उनमें से एक है Psalm 73। और उसमें भी उसने वही प्रश्न पूछा परमेश्वर से जो ये औरत मुझसे पूछ रही थी, लेडी मुझसे पूछ रही थी। तो आप इस वचन के साथ पढ़ेंगे और आप देखेंगे इसमें कि कितनी समानता है। क्योंकि जब ये लड़की मुझसे बात कर रही थी तो मुझे ये ज्ञात हो रहा था कि ये लड़की, ये जो वचन है, इसको जी रही है, अपनी जिंदगी में इसको वो जी रही है, हर दिन एहसास कर रही है, हर मोमेंट एहसास कर रही है, हर सांस के साथ ये वचन उस पर लागू हो रहा है। तो ये वचन आप देखेंगे क्या वचन ये कहता है, कोई पढ़ेगा कैसे पढ़ा, यहाँ से सचमुच इजराइल के प्रति परमेश्वर भला है। परमेश्वर उन लोगों के लिए भला होता है जिनके हृदय स्वच्छ है। मैं तो लगभग फिसल गया था और पाप करने लगा जब मैंने देखा कि पापी सफल हो रहे हैं और शांति से रह रहे हैं, तो उन अभिमानी लोगों से मुझको जलन हुई। वे लोग स्वस्थ हैं, उन्हें जीवन के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता है। वे अभिमानी लोग पीड़ाएं नहीं उठाते हैं। जैसे हम लोग दुख झेलते हैं वैसे उनको औरों की तरह यातनाएं नहीं होती है। इसीलिए वे अहंकार से भरे रहते हैं और वे घृणा से भरे हुए रहते हैं। वे ऐसा ही साफ दिखता है जैसे रत्न और वे सुंदर वस्त्र जिनसे वे पहने हैं। आमीन। ये लोग ऐसे हैं कि यदि कोई वस्तु देखते हैं और उनको पसंद आ जाती है उसे बढ़कर झपट लेते हैं। वे वैसा ही करते हैं जैसे उन्हें भाता है। वे दूसरों के बारे में क्रूर बातें और बुरी बुरी बातें करते हैं। वे अहंकारी और ठटी है। वे दूसरे लोगों के से लाभ उठाने का रास्ता बनाते हैं। अभिमानी मनुष्य सोचते हैं वे देवता है। वे अपने आप को धरती का शासक समझते हैं। यहाँ तक कि परमेश्वर के जन उन दुष्टों की ओर मुड़ते और जैसा वे कहते हैं वैसा ही विश्वास कर लेते हैं। वे दुष्ट जन कहते हैं हमारे उन कर्मों का परमेश्वर नहीं जानता, हमारे उन कर्मों को परमेश्वर नहीं जानता जिनको हम कर रहे हैं। वे मनुष्य अभिमान और कुटिल है, किंतु वे निरंतर धनी और अधिक धनी होते जा रहे हैं। सो मैं अपना मन पवित्र क्यों बनाता रहूं, अपने हाथों को सदा निर्मल क्यों रगड़ता रहूं। हे परमेश्वर, मैं सारे ही दिन दुख भोगा करता हूँ। तू हर सुबह मुझको दंड देता है। मैं कितना सच लिखा है ना। यस। जो गलत काम करते हैं वो खुशियाँ मनाते हैं, अच्छे रहते हैं। Yes. अच्छे रहते हैं, कितने मजे से रहते हैं वो। जो प्रभु के मार्ग में चलते हैं उन्हें सब सदैव। तो यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपके सामने डालूं रखता हूँ। प्रश्न क्या है कि क्या आपने कभी ऐसे किसी क्षण का अनुभव किया है जब आपको किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या हुई है जिसने अनैतिक साधनों से सफलता प्राप्त की है, गलत तरीकों से सफलता प्राप्त की है? कभी आपने ऐसा देखा है? यस, मैंने तो देखा है। मेरे जीवन में बहुत बार हो चुका है। जैसे कुछ बताइए। इससे मतलब मैं गरीब लोग समझकर यहाँ पर लेकर आई मुझे, तो मेरे रिलेटिव्स है, पर उन्होंने गलत करके मेरे से ज्यादा ही कर लिया और मैं वही पर हूँ जहाँ परमेश्वर मुझे रखना चाहता है, क्योंकि मैं सरल मार्ग में चलना चाहती हूँ। मैं गलत रास्तों से अपना
नहीं बनाना। लेकिन कभी गुस्सा नहीं आता कि ये बहुत आया था, परंतु परमेश्वर ने मुझे शांत कर दिया, क्योंकि मैं परमेश्वर से मांगती, परमेश्वर मैं क्या ही कर सकती हूँ, तू ही सब कुछ करने वाला है। तो मैं कुछ जलन नहीं बट गुस्सा कि गुस्सा मैं आता है। चाहती हूँ वो सरल मार्ग पर चले, लेकिन वो नहीं सुधर रहे, नहीं समझ रहे, तो मैंने छोड़ दिया प्रभु के हाथ में। और और पाठ छोड़ पहुंची है परमेश्वर ने और साथ। कोई साल भर तो आप लोगों ने देखा है कि मैं प्रभु के साथ थी, प्रभु मेरे साथ था, फिर भी है कि नहीं, अगले साल अगले दिन ऐसा था ना, अगर प्रभु मेरे साथ है, अभी लग रहा है कि मैं वैसे थी। ये दोनों तो बहुत डरते थे, एक दूसरे को फोन करके बोलते थे बीच में जरा जाके देख के होता है कि चल बच्चे और तकलीफ है कि दोनों जन देख रहे थे ना आदत में, वे सांस भी ले नहीं पा रहे थे और समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। ऐसा कितनी बार होता है ना कि जो परमेश्वर में होता है वो परमेश्वर में सब कुछ करना चाहता है, लेकिन उसके साथ ही कुछ उल्टा सीधा होता रहता है। अगर आप देखें, आप जॉन पास्टर जॉन को जानते हैं ना, जॉन बॉस्को, यस, दोनों मियाँ बीवी दोनों मसीह में हैं, करने की कोशिश करते हैं मसीह के करना चाहे, लेकिन घर पे शांति है नहीं है। क्यों? कि उनका एक बेटा, इकलौता बेटा गलत संगति में पड़ के वो सीधा रास्ते पे नहीं रहा है, वो सही चीजें कर ही नहीं रहा है। और दूसरी तरफ जो लोग वहां पे गलत तरीके से काम कर रहे हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे उसी का कहना है जॉन का कि जिन लोगों ने उसको लत लगाई, गाने चरस की लत लगाई, वो आज अच्छे जॉब्स कर रहे हैं, शादी हो गई है और अच्छा, दोनों में अभी बहुत अच्छा कर अपना घर कर लिया है। क्यों, कैसे कर लिया ये? तो एक ईर्ष्या होती है, जलन होती है, परमेश्वर क्यों, कैसे हुआ ये? मेरी जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे प्रमोशन हम जॉब कर रहे हैं, मुझे लगता है कि नहीं मुझे मिलना चाहिए, मैंने इतना साल से किया है ये और सब कुछ, लेकिन कोई दूसरा आता है जो कि चापलूसी में तेज है। वहां चला, जब नाम आया किसका नाम लेना है और उसका नाम ले लिया गया कि अरे भाई उसको दे रहे हैं, तो क्या खुशी हो गया? नहीं ना, लौट भी खुशी नहीं होगी, गुस्सा ही आएगा। अरे वाह ये आया। तो आजकल जो है ना, ये आपके लिए भी है, जो लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड जिसे बोलते हैं ना, तो कंपनी में काम करते हैं, उनको बाकी चीज़ें सिखाई जाती है। एक चीज़ और सिखाई जा रही है जो कि बहुत खास होता है, वो होता है जो आपके जो मैनेजर हैं उनको आप कैसे मैनेज करेंगे, उन्हें कैसे मैनेज, उस पर आपकी तरक्की डिपेंड करेगी। ये गलत चीज़ है, होना नहीं चाहिए, क्योंकि हर इंसान की कैपेबिलिटी जो होती है, जो भी उसने जो कार्य किया है उसके बेसिस पे उसको प्रमोशन मिलना चाहिए। ये नहीं कि उसने अपने जो बॉस है उसे कैसे प्यार में रखा है, किस तरह रिलेशन उसके साथ रखा है, उस पर नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आज की दुनिया में कहते हैं ना, मैनेज योर मैनेजर, इंग्लिश में मैनेज योर मैनेजर आना बहुत जरूरी है, उसके बेसिस में होता है। बाइबल में ये और कोई बोलना चाहते हैं इस बारे में? नहीं, बाइबल में ये जो प्रश्न है ना, बहुत सालों से बहुत से लोग पूछते चले जाते हैं। बहुत ही पुराना प्रश्न है कि जो विकेट और दुष्ट लोग जो है वो क्यों पनपना पर हैं और क्यों अच्छा कर रहा है। इसका बाइबल में ऐसा जवाब नहीं मिला है कि क्यों ऐसा हो रहा है, या वो ऐसा नहीं बाइबल ने बोला है कि नहीं जी वो उनको ऐसा होगा ही होगा। बाइबल में कोई सीधा सा रास्ता उसके बारे में लिखा है, जवाब नहीं लिखा है। लेकिन उसमें ये बोला गया है कि ये लोग जो लोग हैं इनको परमेश्वर देख रहा है। ये लोग जो भी हैं इनका जो हृदय है वो परमेश्वर से दूर हो रहा है। जब दूर हो रहा है तो दिल उनका कठोर होता जा रहा है, दिल में होने के लिए कठोर होता जा रहा है, जो कि परमेश्वर से के इसके खिलाफ है।
तो ये सब सारी चीजें परमेश्वर उनको बाद में देखेगा। अगर हम वचन में देखते हैं तो जोब के बारे में आपने सुना होगा ना, जो अयूब 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 की जिंदगी बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी, लेकिन वह ये कि शैतान में और परमेश्वर में ऐसे तरीके से शर्त लगी, छोड़ गई कि देखते हैं कि ये जोब जो है, अयूब जो है, तो जो बोला कि अयूब, वो परमेश्वर बोला था कि अयूब मेरा चेला है, जो मैं बोलूँगा वैसा करेगा, आपने उसके खिलाफ नहीं जाए, मेरे खिलाफ कभी नहीं जाएगा। तो ये चैलेंज जो देखते हैं कितना है, सच्चा भक्त वाला है कि नहीं है। तो उसके बाद बहुत से प्रलय आए, प्रलय जब आया उसके बाद तो उसने ये प्रश्न परमेश्वर से भी को उठाया। उसको कोई पढ़ेगा अय्यूब का 21:7 और क्यों बुरे लोगों की उम्र लंबी होती है, क्यों वे वृद्ध और सफल होते हैं। कितना सच है भाई, बुरे लोगों की उम्र बुरे लंबी होती है। यहाँ पे जो अच्छे जो मेरा प्रफुल्ल गया था फिर ऐसा हाँ वही ना, मतलब जो यंग लोग हैं खट से मिलते रहे, पता नहीं मेरा एज कहाँ पे है, कब बुलाया जाएगा नहीं मालूम, लेकिन वे वृद्ध और सफल होते हैं। जो बुरे कार्य करते हैं, जो बुरे लोग होते हैं। मेरे एक किसके बारे में बोलूं, मेरा फ्रेंड था, उसकी जो मम्मी थी वो सबको बहुत अच्छे, बहुत प्यारी थी, बहुत लविंग थी, लेकिन हमेशा ये बोलती थी मैं अभी नहीं मरने वाली, क्योंकि मैं अच्छे नहीं, परमेश्वर में अच्छी नहीं हूँ, तो मेरी उम्र बहुत लंबी है। बड़े खुश होते उसको चीज बोले, वाकई उनकी लंबी उम्र थी, मतलब अस्पताल से कितनी बार होके आ गई, हर बार लगा के गई। अब कि हम लोग तैयार है भाई, अब चलो भैया कब्रिस्तान में तैयारी करो, खुदाई शुरू करो, ये करो। हम देखा सबको 2 दिन बाद चली आ रही है, हंसती हुई आ रही है, और खाना में नहीं है। मतलब देखो, एक होता है इंसान जो वापस आता है अस्पताल से बहुत बुरी हालत है, मरने के खिलाफ है, उसे वापस लेके आए, तो वो उसकी शुरुआत करेंगे हम लोग खिचड़ी से। आज साथ ही उनके क्वेश्चन आता, अरे भाई ये चिकन बिरयानी तो खिला दो, और ऐसी चिकन बिरयानी नहीं जो नॉर्मल मजदूर बनती जाती है, एक अच्छी मसालेदार बनी, कि आप लोग खाने में हमारा खाने, लेकिन उसको बचे। उसके बाद क्या हुआ, 1 महीना ठीक चला, उसके होते अस्पताल में प्रार्थना कहा, प्रार्थना करो उनके लिए, भाई वहाँ पहुँचो। अरे मैं जा रही हूँ 2 दिन में कितनी बार हुआ, इतना हो गया कि पहले तो मैं फूल लेके जाता था, मैं खुश वो देखो मुस्कुराओ, यार होने नहीं तो फूल लेके जाओ। तो फूल में जब डेथ हुई, जब फाइन डेथ हो गई, ऑपरेशन हुई है, जब डेथ हुई उनकी, तो मैंने फूल यहाँ से भिजवाए। आगे पड़ेगा। बुरे लोग बच्चों को बाहर खेलने भेजते हैं और है मेमनों के जैसे उनके बच्चे नाचते हैं चारों ओर, वीणा और बांसुरी के स्वर पर वे गाते और नाचते हैं। बुरे लोग अपने जीवन भर सफलता का आनंद लेते हैं, फिर बिना दुख भोगे ये मर जाते हैं और अपनी कब्रों के बीच चले जाते हैं। किंतु बुरे लोग परमेश्वर से कहा करते हैं, हमें अकेला छोड़ दे और इसकी हमें परवाह नहीं है, तू हमसे कैसा जीवन जीना चाहता है। क्यों, उनके पास सब कुछ है ना, क्यों परमेश्वर के पास क्यों है? उनको लगता है कि अरे बेचारा देखो, पर इसको जरूरत है इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। उनका ये मानना है उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बुरे काम करते रहे हैं जिंदगी भर, मर भी गए और कुछ नहीं हुआ। हमारी दादी बोलती थी, बेटा डोंट वरी, परेशान मत हो, ऐसे लोग हैं, खुदावन देखेगा उनको, मरने से पहले देखेगा, मरने से पहले तो मर गया, क्यों देखेगा। लेकिन फिर उसके बाद वो दादी ने बोला कि नहीं, एक समय आगे भी आएगा, ऐसे में आगे भी आएगा, जब निर्णय किया जाएगा तब परमेश्वर देखेगा। हमें पता नहीं हम होंगे नहीं होंगे, तब हमारी क्या पोजीशन होगी पता नहीं, इधर होंगे तो इस तरह मालूम नहीं है, उस तरह मालूम नहीं। तो हमारी कलीसिया में भी, जो हमारी कलीसिया यहाँ की है और बाहर की जो कलीसिया हैं, उनमें ऐसे बहुत से लोग हैं जो गलत चीज़ों की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ उठा रहे हैं। आप लोग वाशी को जानते हो?
बात करते हैं। वाशी हमारे इंग्लिश चर्च में एक परिवार था वाशी, उसका उनके माधुर्य निवासी। माधुरी के हस्बैंड वाशी। वाशी बहुत अच्छा बिजनेस करते थे, सब कुछ अच्छा था, और वो परमेश्वर में आए, परमेश्वर में उन्होंने वचन सुना, वचन समझा, और वो बिजनेस क्या था उनका, यहाँ से जो लेदर के जो पर्सन होते हैं ना, वो चाइना से बनवा के इंडिया लेके जाना। इंडिया में उनकी दुकानें थी वहाँ पे, और उनकी अपनी दुकान भी थी कलकत्ता में, वहाँ पे वो बेचते थे वहाँ पे। बहुत अच्छा बिजनेस चला था सालों से। परमेश्वर में आए तो उन्हें मालूम चला कि भाई घूस देना पाप है, घूस देना गलत अच्छा है। था उनका बिजनेस, पूना में उनका घर है, कलकत्ता में उनका घर है, प्रॉपर्टी अच्छी कमाई थी। तो क्या हुआ फिर, अब उन्होंने पहली बार सुना है घूस देना पाप है, तो वो चुप हो गए, कुछ नहीं बोला। कुछ दिनों में उन्होंने क्वेश्चन रेज करना शुरू किया, भाई पाप है तो, लेकिन हमें तो इंडिया में जब सामान जाता है तो इंडिया में जो कस्टम वाले होते हैं कहते हैं पहले पैसा दो तो तुम्हारा सामान छोड़ेंगे, तो वो तो घूस है। तो क्या इसने कोशिश की जो घूस है उसको चेक में दे देगी, चेक के देने के बदले में टैक्स लगेगा, घूस देने के बाद साबित हो गया ना वो। तो अब वो सबने मना कर दिया कि नहीं भाई अब कैश में दो। और इसने बोला कि नहीं मैं नहीं दूंगा, मेरा बाइबल में लिखा है कि नहीं देना है, मेरा परमिशन बोलता नहीं देना है। तो उसका जो सामान था 6 महीने तक रोक लिया जाता था, लेदर का सामान है, 6 महीने के रोक लिया गया, गोदाम पड़ा हुआ है, सड़ जाता था तब तक जब वो खुलता था, मतलब आधे दाम पे भी नहीं रुकता बैठ पाता था वो, और उससे लॉस होना शुरू हुआ। और मतलब लॉस इतना ज़्यादा लॉस हुआ कि उसको अपना बिजनेस बंद करना पड़ा, उसको अपनी दुकानें बेचनी पड़ी, मतलब परिवार को भी बहुत नुकसान हुआ इस चीज़ में। उसकी जो वाइफ है माधुरी हमेशा ये बोलती थी कि ठीक है तुम्हें अगर नहीं कर बिजनेस तुम्हें अगर बिजनेस नहीं करना है ऐसा इस तरीके से, कुछ तो तुम्हें देना पड़ेगा ना काम में करवाने के लिए, कुछ तो देना पड़ेगा, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा तुम्हारा, किसी भी काम में तुम्हें घुस देनी है। वो आवाज़ नहीं जी मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा इसमें घुस देंगे। तो उसने बोला कि मैं खाना बनाऊँगा, उसने ट्रेनिंग ली, हाँ तो उसने ट्रेनिंग ली, खाने बनाने की सब कुछ किया, लेकिन उसमें भी क्या है कि खाना बनाने के लिए मैं किसी कुछ तेल ऐसे तेल ले आओ, सब्जी ऐसे ले आओ, ठीक है, बासी है तो क्या हुआ मसाले में डाल के बना के उसको अच्छा कर देंगे गलत चीजें नहीं करनी, वो गलत चीज़ करने को क्या होता। और जो प्राइस रखा था उसने उसमें उसको अगर वो जैसे रोल बना रहा है ना, कुछ पनीर रोल बना रहा है तो पनीर रोल बनाता था, अगर वो उसका खर्चा आएगा $9 तो उसको $9.5 या $10 बेचता था। हाँ मैं बोल देती हूँ सस्ता क्यों है, हम लोग चक्कर में नहीं इतना सस्ता क्यों कर रहे हो, तुम्हारा पड़ोस वाला उसी चीज को $20 में बेच रहा है, तुम $18 में क्यों बेच रहे हो। कहते नहीं मुझे इस तरह नहीं करना कि बेचारे किसी जो भूखा हो वो दाम देख के चला जाए। उनका सोचो आज बहुत परेशानी में, अभी भी परेशानी में है, लेकिन परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा उन्होंने, और परमेश्वर ने उनको यहाँ से निकाल के दुबई लेके गए। दुबई में एक अलग जिंदगी है, नई जिंदगी है, वहाँ पे वो शुरू करेंगे। बच्चों का दोनों का शादी हो गई, तीनों की शादी हो गई, प्रॉपर्टी बच्चों में नहीं इनकी खुद की इनकी नहीं बोल रहे थे लेने का था, लिया नहीं, पैसा खत्म हो गया था। तो मैं ये कहना मांग रहा हूँ, और फिर उनकी जो वाइफ थी उनको सिर्फ 1% बच्चों को ये बहुत परेशानी थी, इस तरह बिजनेस नहीं होता है पापा, आपको घूस देना पड़ेगा। देखो इस अंकल तो देखो, वो अंकल तो देखो, वो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, और हाँ ऊपर से नीचे आ गए हैं। इस तरह की बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं। वही ये चीज़ें वही है जो ये औरत और जो लेडी जो थी वो मुझसे बोल रही थी कि गलत काम करने वाले क्यों पनप रहे हैं, चाहे शादी का मसला हो, चाहे वो किसी ने जीता हो, लॉटरी से लिया जीता हुआ पैसा हो, या रेस में खेला हो, या जुए में खेला हुआ पैसा हो, या आप खुद देखो बच्चों को एडमिशन अगर कराना है, अगर अच्छे स्कूल में कराना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, डोनेशन क्या है,
अगर आप परमिशन नहीं दे सकते तो आपको क्या करना होगा, आपको किसी छोटे मोटे स्कूल में अपने बच्चे की हमारे मेरे पति गए ना, तो मेरे बच्चे तीनों को इतना कहाँ नहीं घूमी तो भाई बोर्डिंग में ले लो। अच्छे अच्छे दारू के धंधे में कमा रहे हैं, उनके बच्चे बोर्डिंग में, और मेरे बच्चों को कोई नहीं ले रहा है क्योंकि बोलते तुम तो अच्छे खाते पीते घर की दिख रही है, तो 4 लोगों को कमा के खिला के दिख रहे हो, तेरे बच्चों को क्यों ले? अरे हमारे खाने के वादे कमाने वाला कोई है नहीं, 3-3 बच्चे, मगर आज लास्ट तक मेरे बच्चों को कोई बोर्डिंग नहीं मिली। तो इसी तरीके से बहुत से हमें ये ऐसे उतार चढ़ाव होते हैं जहाँ पे हम इस वजह से, मतलब अच्छाई की वजह, परमेश्वर की राह में चलने की वजह से कभी कभी हमें दुख सहना पड़ता है। और खासतौर पे दुख, ठीक है, हम हमें 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 ओके हैं, ठीक है, हमें दुख सहना ठीक है। परमेश्वर ने बताया कि तुम्हें जब तक तुम इस दुनिया में हो तब तक तुम्हें दुख सहना है, तुम्हें राह पे कांटे मिलेंगे, लेकिन परेशान मत हो, क्योंकि मैंने इस क्या बोलते हैं उसको, जगत को मैंने जीत चुका हूँ, संसार को जीत लिया है। हाँ, इस संसार को मैं जीत चुका हूँ। तो उसकी जीत में हमारी जीत है, वो सच है। हमें सिर्फ जो झेलना है वो इस संसार में चलने की जो भी परेशानी झेलनी है वो इस दुनिया में झेलनी है। उसके बाद हमारे सबका सुकून है, सब चैन है, लेकिन चलना तो है ना इस दुनिया में हमें, और चलना ही जितना दुखदाई होता है, कभी कभी इतनी परेशानी होती है। और खासतौर पे और दुख होता है हमें जब हम देखते हैं अरे मेरा पड़ोसी जो है जो परमेश्वर में नहीं है, वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है, वो फल भूल रहा है, और मैं यहाँ पे परेशानी में झूल रहा हूँ। और तीनों बच्चों को भी मैं बोली भाई मेरे कमाई के पैसे जरा तो बचने दो, अपने अपने मन से शादी करो। किसी ने भी नहीं की, शादी के लिए भी सारे पैसे मेरे गए। किसी ने भी अपनी मर्जी से शादी नहीं की, वही करो उतने पैसे तो मेरे बच्चे के, किसी ने भी मर्जी से शादी नहीं, क्या करें? क्या होता ही है। तो इसमें जो हमारा रिएक्शन होता है वो क्या हो, किस तरह का होता है, हम इस तरह देखते हैं बुराई पनप रही है, खुशहाली में सब कुछ बढ़िया हो रहा है, बुराई के बुरे लोगों के लिए हम इसी में मरे जा रहे हैं, जले जा रहे हैं, परेशान होने जा रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या बीतता है, हमें कैसा महसूस होता है? खुशी, अरे वाह चलो खुशी मनाए, देखो बुराई जीत गई है, नहीं ना? बुरा लगता है, गुस्सा आता है, प्रभु की मर्जी है, क्या करें? नहीं क्या करें, नहीं परमेश्वर नहीं बोला कि ऐसा में नहीं छोड़ दो कि आप क्या हाथ कर रहे हैं, भाई कुछ नहीं हो सकता, वो भी नहीं है, हाथ में, हमारे हाथ में सब कुछ है, और यही वचन में आएगा हमारे हाथ में है। तो यहाँ पे एक प्रश्न आएगा, दूसरों आसान जीवन से अपने संघर्षों की तुलना करना मानवीय स्वभाव, हमारा स्वभाव क्यों है? जब क्या हमारा स्वभाव है कि जब हम दूसरों को देखते हैं अच्छा बनाते हुए देखते हैं तो हमें उससे ईर्ष्या होती है। अगर देखो दो चीजें इसमें, पहले चीज तो नैतिक साधनों के साथ प्राप्त किया आसान जीवन, जहाँ पे उसने वाकई में पढ़ाई की है, उसने MBA किया है, वो रात भर जाके पढ़ाई की, हमने सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करके एग्जाम पास कर लिया, वही खुशी हो गई। तो वो एक होता है कि उसने MBA किया और उसने रात भर जाके पढ़ाई की, आज वो अच्छी जगह पे है, और उसकी तुलना में हम जिसने कम पढ़ाई की, हम उस हिसाब से हम उसके बहुत नीचे हैं, ठीक है? नैतिक साधनों के साथ प्राप्त किया वो जीवन, जैसे विरासत से मिली विरासत, बेटे ने कुछ नहीं किया, बेटा एक बेटी का इंसान है, लेकिन बाप दादा ने इतना किया है, अच्छा कार्य किया है कि विरासत में उनका जो भी किया हुआ था, दुकान है, घर है, गाड़ी, ये सब कुछ उन्हें विरासत में मिल गया, ठीक है? वो गलत तरीके से नहीं मिला, उसे विरासत में मिला है। दूसरा, अनैतिक साधनों से प्राप्त किया हुआ आसान जीवन, जैसे रिश्वतखोरी, जुआ खेलना, इस तरह चीजों से किया हुआ, वो सब होता है अनैतिक, गलत काम करके। तो इसमें प्रश्न ये है कि दूसरों के आसान जीवन से अपने संघर्षों की तुलना करना हमारा मानवीय स्वभाव क्यों है? स्वभाव हम करते हैं, यस, ईर्ष्या करते हैं, करते हैं। कौन करता है ईर्ष्या? मैं और
सब सभी करते को हैं। होता है स्वभाव मैं वही अलग देखना मैं वही देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। मैं तो है क्या हर एक मैं भी हूँ। यस हम इतना प्रभु से डरते हैं, फिर भी दुख हमारे संकट आते रहते हैं, वो इतना पाप करते हैं, फिर भी खुशहाल खुशहाल है। जिंदगी जी रहे हैं, गाँव घूम रहे हैं, इधर घूम रहे उधर घूम रहे, और हम तो हमारे बच्चे बोलते हैं हम तो कहीं घूमे ही नहीं आज तक। हाँ, यस मेरी एक राखी बहन है दिल्ली में, उससे हमारा परिवार बहुत क्लोज है और वो पूरी तरीके से मसीह है, पूरी तरीके से। वो और उसका हस्बैंड भी पूरी तरीके मसीह में। लेकिन जो बेटी है वो पहले मसीह में थी, अब मसीह में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग निजामुद्दीन एक बहुत गंदी जगह है वहाँ पे दिल्ली में। निजामुद्दीन वहाँ पे रहने पहले चीज़ वहाँ मुसलमान रहते हैं और गंदी तौर वाले मुसलमान रहते हैं वहाँ पे, और पूरी तरह गंदगी है। मैं जब भी जाता हूँ वहाँ पे तो सोच समझ के जाता हूँ कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो यही कोशिश करता हूँ वहाँ से बाहर ही मिल लूँ। लेकिन जाते थे आगे, तब से वो लोग, जब से शादी हुई तब से वो लोग बाहर रह रहे हैं। अगर आप मेरी बहन को देखोगे तो आपको लगेगा यार तो हीरोइन है किसी मूवी की, बहुत खूबसूरत, बहुत टैलेंटेड, गाने का सुर, डांस का सुर। ब्यूटिशियन होता है ना, जो ब्यूटिशियन, उसमें उसको कई अवार्ड मिल चुके हैं। लेकिन रह वहाँ रही है ऐसी जगह पे और तरक्की करने की पूरी कोशिश की लोगों ने, मसीह के रास्ते से नहीं मिली तरक्की। हर जगह नुकसान 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 कि इतना कि उनके जो पड़ोसी हैं जो कि मुसलमान है, हस्बैंड जो है क्रिश्चियन है, उन लोगों ने भी, उनका भी यही है, उन्होंने भी यही ब्यूटिशियन कोर्स किया उसकी वाइफ ने। उसका जो है ब्यूटी पार्लर जो है इतना चल रहा है कि उनके पास 3-4 गाड़ियां हैं। रहते भले निजाम, जिनमें भी गाड़ियां बाहर खड़ी होती हैं क्योंकि वहाँ जगह नहीं रखने की, उसका 3-4 गाड़ियां हैं और बच्चे बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो मतलब ये ना इसके अंदर दो मियाँ भी नहीं के अंदर, लेकिन बेटी के अंदर एक रहा है। उसने, अभी इसलिए मेरे उससे बात हुई, उसने मुझसे बोला मामा बुलाती, मामा मैं क्यों सही रास्ते पे चलूं, क्या मिलेगा मुझे सही रास्ते चलने से? मेरे माँ बाप को क्या मिला, मेरे दादा दादी को क्या मिला, मेरे नाना नानी को क्या मिला सही रास्ते पे चलने? हमेशा वो सही रास्ते में कभी खाना मिल रहा है एक दिन में, कभी एक समय खाना खा रहे हैं, कभी सूखी रोटी खा रहे हैं, कभी प्याज और रोटी खा, हम लोग सामने की बात है, प्याज और रोटी खा रहे हैं। कह रहे मैं इस तरह जीवन नहीं जीना चाहती हूँ, मुझे अच्छा खाना चाहिए, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो अगर मसीह में मुझे ये सब मिलने वाला है, मुझे नहीं चाहिए मसीह, नहीं चाहिए। मैं इसमें नहीं, मसीह में नहीं है। मैं चर्च जाने, वो लड़की गाती बहुत अच्छा है, सुधीर राना बहुत अच्छा करती है, लेकिन अचानक उसके गाने आने बंद हो गए ना। मैंने क्या हुआ, ऐसा क्या चीज़ हो गई? कह रहे आप तुम भी उससे बात करो। तब उसने मुझे बताया कि मेरा मन नहीं करता है, क्योंकि कहते जो मेरे दोस्त यार जो हैं, जो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, वो इतना अच्छा कर रहे हैं, वो मसीह में नहीं है। वो सारे काम कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, जहाँ घूम फिर रहे हैं, जहाँ सब कुछ लोगों के साथ रह रहे हैं, सब कुछ है। मैं जो सच्चे रास्ते पे चल रही हूँ, मुझे लगता है मैं अकेली ही चल रही हूँ और मैं अकेली ही रह जाऊंगी। और एक समय ऐसा आएगा, मेरी भी शादी किसी से करा दी जाएगी और मेरी जिंदगी भी मेरे मम्मी पापा की तरह या उनके मम्मी पापा की तरह हो जाएगी। मैं वो नहीं चाहती। तो एक गलत लोगों के ऊपर इम्प्रेशन पड़ता है आज की जनरेशन जो है। और इस चीज़ को लेकर देखो, अगर उनको ये बोले कि नहीं उन्होंने गलत तरीके से किया तो समझ में आता है, उसको समझ में हार गिरा है कि हाँ ठीक है, लोग रिश्वत लेते थे या गलत काम करते थे उसमें। लेकिन जो लोग रिश्वत नहीं भी लेते थे उनको भी देखती है कि नहीं तू इनके पास कैसे आया है। मामा मैं भी लॉटरी लेती हूँ, लॉटरी का टिकट होता है ना, वो एक लॉटरी टिकट लेते हैं, उनको मिल जाता है। मैं 10 लेके बैठी हूँ, मुझे नहीं मिलता। लेकिन मैं प्रेयर करती हूँ, मैं बाइबल में रखती हूँ लॉटरी का टिकट। नहीं सर, हमने भी किया है हमने भी किया है कि एक तो दिला दे इसमें से। हाँ
कभी नहीं मिलता है। बाइबल में लिखा है ना, छुपा हुआ धन तुझे दूंगा। Amen. यशायाह में लिखा है, अभी छुपा हुआ तो है, आपको मिला तो ना है वो। छुपा हुआ है वो, जरूर देगा। तो इसमें ये कोई गलत चीज नहीं है कि हमें जो परेशानी होती है, ईर्ष्या होती है, कंफ्यूजन होता है, ये कोई नई बात नहीं है। अगर बाइबल में आप देखोगे बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से इसके बारे में आज हमने बात कर रहे थे, साम 73 जिसमें लिखा है, असफ हो या जो हो, क्या याकूब ने क्या बोला आपने, ऐसा आसा और दूसरा क्या था, जोब का आयु अय्यूब हो, इन दोनों ये दोनों भी परमेश्वर में थे, लेकिन इन्होंने भी ये प्रश्न परमेश्वर से किए। ठीक है, अब मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ थोड़ी सी, ठीक है, चलेगा? चलो लाइट ऑफ के करना, लिए तो तैयार रहते हैं। लाइट ऑफ करनी है, चलेगा सही? नहीं चलेगा। शक्ल दिखेगी ना उनकी। शक्ल तो ऐसे ही दिखेगी। मगर सीधे इधर आ जा बेटा, मेरे बाजू में आ जा। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहते हो? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए, अंदर आइए। माफ कीजिए, मैंने पहचाना नहीं आपको। आप मुझसे पहले कभी नहीं थे, ये तो आप चंदर के दोस्त होंगे। आप चंदर के पिता? भैया वो चंदर तो है नहीं घर में, वो मैं जानता हूँ आपको अस्पताल में इसकी हिरासत में है। आपको बुरा ना लगे, वो मैं कुछ प्रॉब्लम आया था। क्या है? आपने बताया नहीं आप कौन है? जी मैं वापस सुनूंगी किसने आपके बेटे को गोली मारी थी। बड़े आए कानून वाले बहुत इंसाफ करते हो। अरे क्या बस महंगे भूखों को गोली मारने का इंसाफ है तुम्हारा? क्या किया था मेरे बच्चे ने? अपने भूखे माँ बाप के लिए रोटी चुराई थी, यही ना? अरे बड़े कानून वाले हो तो जाओ उन्हें गोली मारो जिन्होंने अपने गुलामों में अनाज भर रखा है ना। बड़े इंसाफ वाले बनते हो तो उन्हें गोली मारो जो दुनिया भर के काले धंधे करते हैं। मैं जानती हूँ उन्हें कोई कुछ नहीं करता। मैं कल को गोली मारी जाती है। लाइट ऑफ करेंगे। तो याद है कौन सा पिक्चर है? नहीं, Saya pun berbeza.
नए लोगों नए यूथ आज की पुराने जनरेशन में तो बहुत पुराने लोग पिक्चर है, इसके नाम। दीवार दीवार अमिताभ बच्चन दीवार। हाँ। तो आपको क्या लगता है इसमें किसकी गलती है? वही वो बोल रहे हैं ना, इतने लोग सारे घूम रहे, उनको कुछ नहीं कर रहा है, मगर रोटी के लिए तो नहीं, चोरी करना सही है? रोटी के लिए तो नहीं ऐसा किया, ऐसे बोल रही है। वही मैंने, चोरी करना सही है? नहीं है, गलत है। नहीं है। उसने जो गोली उसे मारी वो सही है, पूरे सब मरे ने? सही नहीं है, क्योंकि अगर सही होता तो उसके बाद घर में रोटी लेके नहीं आता। लेकिन बहुत बड़ी चीज सामने यहाँ पे आई है कि जो सही रास्ते पे चलने की कोशिश करता है वो परेशानियों के जरिए, परेशानियों में से होते हुए गुजरता है। तो अगला प्रश्न आता है कि परमेश्वर ऐसा क्यों होने देता है कि जो दुष्ट लोग हैं वो सफल होते हैं? परमेश्वर ऐसा क्यों होने देता है, क्यों अलाउ करता है ऐसा? 3 कारण है मेरे हिसाब से, देखो आप लोग और में ऐड कर सकते हो। 3 कारण है कि परमेश्वर का जो प्यार है वो सबके लिए है, उसने सबको बनाया है, तो उसने सबको बनाया है, सबको प्यार करता है वो। जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया तो उसने ये बोला कि नहीं, जो मेरे बिलीवर है, जो मुझे यकीन करते हैं, मैं सिर्फ उनके लिए मर रहा हूँ, उसने नहीं बोला सबके लिए, सबके लिए। जगत से प्रेम। मैं जगत से, हाँ, जगत से प्रेम किया है परमेश्वर ने। हिंदी में क्या बोलते पूरा बोलिए? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने लोग को भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आमीन आमीन। और दूसरी चीज आती है, वो है जो रूल्स होते हैं ना, किस माहौल में इंसान जीता है, किस माहौल में इंसान बड़ा होता है, क्या उसके लिए क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। जो दुष्ट लोग होते हैं, सॉरी, जो दुष्ट लोग होते हैं वो जानते हैं कि परमेश्वर ने जो बनाया है, स्तर बनाया है, वो ये बनाया है, इस परमेश्वर का स्तर है, वो उसको नीचे ले आते हैं, उस स्तर पे लेके आते हैं जहाँ पे वो आसानी से उस पर अमल कर सके। परमेश्वर ने बोला तुम्हें दारू नहीं पीनी है, ठीक है, वो नीचे ले आते हैं, कहते आधा तो पी सकता हूँ ना। और जो परमेश्वर चलने वाला है उसको वो कहता है कि दारू नहीं पीनी है तो नहीं पीनी है, एक घूंट भी नहीं पीनी है। ये पूरा हफ्ता नहीं पियेंगे, मगर सैटरडे तो चलती है ना, संडे आराम से उठेंगे। वो भी नहीं होना चाहिए ना। संडे को नहीं, मतलब एक उदाहरण, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ ये। और आखिरी जो है, अब ये एक उदाहरण दिया है परमेश्वर ने, जहाँ पे मत्ती 13 में, जहाँ पे यीशु मसीह ने एक कहानी सुनाई है कि एक किसान था जो जिसने अपने खेत में अनाज बोया, बहुत अच्छा बीज बोया, बहुत अच्छा बीज लेके आया, बहुत अच्छा बीज बोया, और उसके दुश्मनों ने रात ही में वहाँ पे जो गलत अनाज होता है उसका बीज वहाँ पे डाल दिया, इसको बीज बोलते हैं। तो एक अच्छा अनाज, एक बुरा अनाज वहाँ पे डाल दिया। जब कुछ दिनों के बाद, जब जो उसके जो करने वाले लोग थे, जब वहाँ पर वो आए, वो देखा तो उन्होंने आके बताया इसको, अरे आपके अनाज में, आपके खेत में ऐसा हुआ है कि दोनों ही साथ में बड़े हो रहे हैं, क्या हम वहाँ से जो बीज है, जो गलत अनाज है, उसकी जो 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 पेड़ निकल, पौधे निकल रहे हैं, उनको उखाड़ लें? वो जो किसान ने मना कर दिया, लेकिन नहीं, साथ में पकड़ने दो उनको। जब ये बड़े हो जाएंगे उस समय, तब उस समय अलग करना इनको मुमकिन होगा, क्योंकि वो अनाज जो होगा ऊंचा हो जाएगा और जो वीट होगा नीचे होगा, तो अनाज को निकाल के अलग कर दिया जाएगा, जो वीट जो बचा होगा उसे निकाल के हम झोंक देंगे। कहाँ में झोंक देंगे? आग में। और ये चीज होगी आखिरी समय में, तो परमेश्वर यीशु मसीह आएगा। क्या होगा उस समय भी? जो अच्छे लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, उनको परमेश्वर के राज में ले दिया जाएगा, और जो लोग परमेश्वर के खिलाफ हैं उन्हें कहाँ डाल, किसमें डाल दिया जाएगा? हाँ। अब हम वचन देख रहे थे साम 73 1 से 14 में देखा था उसमें। अब हमें जवाब इसका देखना है कि ठीक है, चलो हम समझ में आ गया हमें कि ऐसा है, दुनिया में ऐसा होता है, लेकिन हम जो परमेश्वर में, हमें कैसे हम अपने आप को शांत करें इस चीज से, हम इसी से बाहर कैसे निकलेंगे? हमें दूसरे से ईर्ष्या हो रही है, या दूसरे को देखते हैं बरपते हुए
तो हमें लगता है यार हम क्यों नहीं, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। वो ऐसा कि उल्टा सीधा कर रहे हैं, फिर भी बराबर है, और हम सीधा सीधा कर रहे हैं, हमको हमें कुछ नहीं मिल रहा है। बल्कि का कितना बोला आपने? नहीं पता नहीं, शाम 73 13 मती 13 में 24 से लेकर 30 तक है। तो आमोस ने इस वचन में, हम तो पेपर्स किए हैं, वचन में सामने उन्होंने इसका जवाब भी लिखा है, इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से कोई पढ़ेगा इसको, और बाकी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे इस चीज को, ठीक है। और 73 में, ठीक है। हम सामने, मैं सामने लाता हूँ, हाँ तो पढ़ेगा से। हे परमेश्वर, मैं ये बातें दूसरों को बताना चाहता था, किंतु मैं जानता था और मैं ऐसे ही तेरे भक्तों के विरुद्ध हो जाता था। इन बातों को समझने का मैंने जतन किया, किंतु इनका समझना मेरे लिए बहुत कठिन था। जब तक मैं तेरे मंदिर में नहीं गया, मैं परमेश्वर के मंदिर में गया और तब मैं समझा। 17 में क्या लिखा है? जब तक मैं परमेश्वर के भवन में नहीं आया, तब तक मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन जब मैं परमेश्वर के भवन में आया, परमेश्वर भवन में आने के बाद, चर्च में आने के बाद, कलीसिया में आने के बाद ऐसा क्या होता है कि हमें आंखें खुल जाती है, समझ में आने लगता चाहिए। वो भी आगे लिखा है इसमें कि उसे कैसे इस चीज का एहसास होने लगा। अभी तक तो अकेला सा आता ना, अरे ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है, वो लोग ऐसे हो रहे हैं, वैसा हो रहे हैं। लेकिन अब जब परमेश्वर के भवन में आया तो सच्चाई को वो समझने लगा, और उसने बोला कि जब मैं तेरे मंदिर में, जब तक मैं तेरे मंदिर में नहीं गया, मैं परमेश्वर मंदिर में गया और तब मैं समझा। आगे बढ़िए। हे परमेश्वर, सचमुच तूने उन लोगों को भयंकर परिस्थिति में रखा है। उनका गिर जाना बहुत ही सरल है, उनका नष्ट हो जाना बहुत ही सरल है। सहसा उन पर विपत्ति पड़ सकती है और वे अहंकारी जन नष्ट हो जाते हैं। उनके साथ भयंकर घटनाएं घट सकती है और फिर उनका अंत हो जाता है। मैं आगे हे यहोवा, वे मनुष्य ऐसे होंगे जैसे स्वप्न जिसको हम जागते ही भूल जाते हैं। तू ऐसे लोगों को हमारे स्वप्न के भयानक जंतु की तरह दुष्ट कर दे। मैं अज्ञात था, मैंने धनी को और दुष्ट लोगों पर विचारा और मैं व्याकुल हो गया। हे परमेश्वर, मैं तुझ पर क्रोधित हुआ, मैं निर्बुद्धि जानवर सा व्यवहार किया। ये सब कुछ मेरे पास है जिसकी मुझे अपेक्षा है, मैं तेरे साथ हरदम हूँ। हे परमेश्वर, तू मेरा हाथ थामे है। हे परमेश्वर, तू मुझे मार्ग दिखलाता और मुझे सम्मति देता है। अंत में तू अपनी महिमा में मेरा नेतृत्व करेगा। हे परमेश्वर, स्वर्ग में बस तू ही मेरा है और धरती पर मुझे क्या चाहिए जब तू मेरे साथ है। चाहे मेरा मन टूट जाए और मेरी काया नष्ट हो जाए, किंतु वो चट्टान मेरे पास है जिसे मैं प्रेम करता हूँ। परमेश्वर मेरे पास सदा है। परमेश्वर, जो लोग तुझको त्यागते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। जिनका विश्वास तुझ में नहीं, तो उन लोगों को नष्ट कर देगा। किंतु मैं परमेश्वर के निकट आया, हे मेरे साथ परमेश्वर भला है। मैंने अपना सुरक्षा स्थान अपने स्वामी यहोवा को बनाया है। हे परमेश्वर, मैं उन सभी बातों का बखान करूंगा जिसको तूने किया है। आमीन। आपने देखा, जो जिनके पास जो भी संपत्ति है, ज्यादा तरीके से कमाई हुई संपत्ति है, वो उनको यही छोड़ के जानी होगी। हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है तो हम ऐसा नहीं कुछ छोड़ के जाएंगे, लेकिन हमारी संपत्ति कहाँ पे इकट्ठा हो गई है? स्वर्ग में। वो जाएंगे नर्क में। फर्ज करो परमेश्वर बहुत दयालु है, वो कहता है तुमने एक 365 दिन में से एक दिन अच्छा काम किया, चलो तुम्हें बुला लेता हूँ, आ जाओ मेरे राज में आ जाओ। लेकिन स्वर्ग में उन्होंने अपने लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं किया है। हम जो कुछ भी अच्छा कार्य करते हैं, परमेश्वर के राह में चलते हैं, कठिनाइयाँ उठाते हैं, फिर भी परमेश्वर के राह में चलते हैं, जो भी हमें उसका रिवॉर्ड मिलता है वो हमें भले यहाँ ना दिख रहा हो, लेकिन वहाँ वो सारा कुछ इकट्ठा हो रहा है, जहाँ पे वो जो हमारा रिवॉर्ड है वो नष्ट नहीं होगा। वहाँ चूहे नहीं आएंगे, वहाँ वो खराब नहीं होगा। चाहे आज के समय में इंसान
अपने सोने का घर क्यों ना बना ले, लेकिन वो अपने साथ ले नहीं सकता। कहते हैं ना कि आप एक इंसान जो है इतना पैसा क्यों ना हो, वो अपने लिए अच्छे से अच्छा पलंग बनवा सकता है, अच्छे से गद्दा ले सकता है। क्या वो नींद खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। क्या वो प्यार खरीद सकता है? सच्चा प्यार खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। तो पैसा ये सब चीजें जो है उससे व्यर्थ है। तो हमें जब हम परमेश्वर में आते हैं तो हमें इसकी पे ज्यादा सोचना नहीं है। हम देख रहे हैं, हम इंसान है, तो हमें इस चीज की इच्छा होती है, हमें गुस्सा भी आता है। लेकिन वचन में देखेंगे, समझेंगे, तो हमें उसका उसमान उत्तर भी मिलेगा। ठीक है, आज मैं आपको सिर्फ इस बारे में ही बताना चाहता था और यही बोलना चाहता था कि अपनी आंखें परमेश्वर पर रखो और विश्वास रखो कि वही हमारी उम्मीद है और उसने हमें वादा किया है कि वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं। बस हमारे साथ कौन है ये हमें देखना है, हमारे आगे कौन है, हमारे अगेंस्ट कौन है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। आज के बाइबल स्टडी के द्वारा क्या सीखा? परमेश्वर भला है और हमें दूसरों को देखकर नहीं चलना है, परमेश्वर को देखकर चलना है, क्योंकि वो हमारे साथ है ना, हमें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। इनमें हमें लिखा है उसने। तो परमेश्वर का वचन सच्चा है, दो धारी तलवार से भी चौखा है, और वचन कभी झूठा नहीं है, सच्चा है ना, इसलिए नींद भी आती है। तो हम प्रार्थना में जाएंगे, सब साथ में बोलेंगे, साथ में बोलेंगे। पहले वचन बाइबल स्टडी का वचन जो सीखा है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, सचमुच महान है प्रभु। तू जानता है हमें क्या चीज की जरूरत है। तेरे सेवक के द्वारा तू हमें हम तक पहुंचाता है प्रभु यीशु, कि तू हमसे प्रेम करता है, हम कहीं भटक न जाए, हम तेरे राह में चलने का भूल न जाए। इसलिए प्रभु तू वचन के द्वारा तो हमें सिखाता है, समझाता है और तेरे मार्ग पे तो हमें ले आता है प्रभु यीशु। हम हमेशा सोचते हैं कि हम संकट में क्यों है, तेरे पास है, तू हमारे साथ है, फिर भी इस प्रश्न का उत्तर तूने आज हमें दिया है कि सचमुच तो हमारे साथ है। जैसे धान के साथ घास अलग किया जाएगा, वैसे प्रभु धान के जैसा तो हमें बनाएगा और घास को हमारे जीवन से अलग करेगा प्रभु यीशु। वचन को प्रभु हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन को प्रभु गहराई से समझकर प्रभु सब राह पे चलने वाले तो हमें बना की तरह वचन सच्चा है प्रभु यीशु। हमारे हर एक के जीवन में कार्य में लाने के लिए पवित्र आत्मा को हमें मार्गदर्शन करें। धन्यवाद प्रभु, सारी प्रार्थना जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। और प्रार्थना साथ में बोलेंगे। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपके लिए कृपा से और विश्वास से बचे, तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त यीशु मसीह ही आपका वचन जगत का तारणहार है। मैं विश्वास करती हूँ मेरे लिए मुझ पर मेरे सब पापों को अपनाकर मुझे मान दिया। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मरे सृष्टि से जी उठे, मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मानूं। आप प्रभु यीशु में कबूल करते हैं। आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला, वो आनंद का जीवन आप के साथ जीने का अवसर मिला। प्रभु यीशु में मन से आपका उपकार मानती हूँ, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। इस प्रार्थना को हम साथ में बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र होना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटियां हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे भी हमारे अपराध को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ बनी रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय।